तो विश्व को शांति मिल नहीं सकती तथागत बोध के बिना। भारत देश ये चल नहीं सकता बाबा साहब के संविधान के बिना। तो माँ भीमा के लाडले हर कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम है। शोषित के भगवान बन कियो बेश में नाम है। तो दूर समस्या हो सभी ये भारत का संविधान से। भारत बने महान तभी भारत का संविधान से। ये सभी महापुरुषों, वीर वीरांगनाओं, संत गुरुओं जो बहुजन समाज में जन्मे हैं, जो अपने अपने समय में वैचारिक क्रांति करके हमें राह दिखाया, उनकी वो वैचारिक क्रांति भारत का संविधान में निहित है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों, जिस महापुरुष को आप जिंदा रखना चाहते हैं तो अभी आपके सामने नहीं है पर हैं। वो कहाँ हैं? वो भारत का संविधान में है। सदियों सदियों उनका जीवित रखना चाहते हैं तो संविधान की विचारधारा समाज के अंदर स्थापित करनी होगी। संविधान है तो महापुरुष हैं, संविधान है तो हम आप हैं, संविधान है तो ये प्रोग्राम है, संविधान है तो आपके तन पे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कपड़े हैं, संविधान है तो अपने मुख से जो बात बोल रहे हो वो है। और अगर संविधान नहीं तो कोई महापुरुष नहीं, और ना ही आप और ना हम है, ना ही कथा। इसलिए संविधान की विचारधारा स्थापित कर दो। कहना है संविधान से समस्या निदान हुई जाई हो। हरि संविधान से समस्या निदान हुई जाई हो। पढ़ो घर घर महंगाई, पढ़ो घर घर मेला। संविधान से समस्या निदान हुई जाई हो। संविधान से समस्या निदान हुई जाई हो। पढ़ो घर घर मिलाई, पढ़ो घर घर। कैसे कैसे? यही संविधानवा में बोध की कलुसा, यही संविधानवा में बोध की कलुसा। समता, स्वतंत्रता और न्याय की रसता। उपदेशिका का पालन नितनवा ए भैया, उपदेशिका का पालन नितनवा ए बहना। पढ़ो घर घर मिलाई, पढ़ो घर घर में। तथागत बुद्ध का नुक्सा भारत का संविधान में दिया है। जब संविधान की उपदेशिका को पढ़ते हैं तो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित भारत बनाने की बात कही गई है। और वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने ऐसी शपथ लिया है। तो बुद्ध का नुक्सा संविधान में है, बस परखने की जरूरत है। और क्या है? यही संविधानवा में फूले जी का नुक्सा।
यही संविधानवा में फूले नुकसा। अनुच्छेद 45-46 में रचना। शिक्षा का आंदोलन ज्योतिराव फूले का था। अनुच्छेद 45 में ये बात कही गई है और अनुच्छेद 15 में खुल गए केवड़िया ये भैया। 15 में खुल गई केवड़िया ये भैया। पढ़ो घर घर मिलाए, पढ़ो घर घर मिलाए। संविधान से समस्या निदान हुई जाए हो। संविधान से समस्या निदान हुई जाए हो। पढ़ो घर घर मिलाए, पढ़ो घर घर में। इतना ही नहीं, यही संविधानवा में रविदास जी का नुकसा। रविदास जी कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। अब पहचान करिए संविधान में कहाँ लिखा है। यही संविधानवा में रविदास जी का नुकसा। अनुच्छेद 38 को पढ़ के तो कर था। अनुच्छेद 38 में कहा गया है, राज्य को बताया गया है, संविधान ने जिम्मेदारी दी है कि राज्य को चाहिए आर्थिक असमानता कम कर दे। अगर वास्तव में सरकारें आर्थिक असमानता कम कर देते हैं तो देश से गरीबी भाग जाएगी। ये नुकसा गुरु रविदास जी का है और संविधान के, भारत का संविधान में अनुच्छेद 38 में है। कैसा है? गरीबी की छट जाए बदरिया रे भैया। अर्थ सही पालन हो जाए तो गरीबी की छट जाए बदरिया ए भैया। पढ़ो घर घर मिलाए, पढ़ो घर घर। और कहना है लाइन में, यही संविधानवा में कबीर जी का नुकसा। यही संविधानवा में कबीर जी का नुकसा। अनुच्छेद 51 का वैज्ञानिकता पर था। कबीर साहब ने कहा है, कबीर साहब ने कहा है कि आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। जो भारत का संविधान मौलिक कर्तव्य में अनुच्छेद 51 का में दिया गया है। कहना है, बहनों का कर लो सम्मानवा ए भैया। बेटियों को कर लो सम्मानवा ए भैया। पढ़ो घर घर मिलाए, पढ़ो घर घर। यही संविधानवा में भीम जी का नुकसा। यही संविधानवा में बाबा साहब नुकसा।
कल्याण में, लोक कल्याण में संविधान में लिखा। और इसी संविधान में बीबी की खुल गई जुबनिया ए भैया, बीबी की खुल गई जुबनिया ए बहना। संविधान के पहले मेरी औकात नहीं थी मंच के ऊपर बैठकर कुछ संदेश दे सकूं। संविधान ने जुबान खोला है, कहना है बीबी की खुल गई जुबनिया ए भैया, पढ़ो घर घर में लाई, पढ़ो घर घर में। संविधान से समस्या निदान हुई जाई हो, संविधान से समस्या निदान हुई जाई हो। पढ़ो घर घर मिलाए, पढ़ो घर घर, पढ़ो घर घर मिलाए, पढ़ो घर घर, पढ़ो घर घर मिलाए, पढ़ो घर घर। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलिए, भारत का संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान ही जीवन है, जय संविधान।